वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के बारे में। इसकी पूरी डिटेल हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, जानेंगे मुख्य बिंदु को भी और ये भी जानेंगे कि आखिर में ये रिपोर्ट किस तरीके से जारी की जाती है। इससे जो है आपके एग्जाम में करंट से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, या तो भारत की रैंक पूछ सकता है या फिर ये पूछा जाएगा कि कौन सा देश इसमें टॉप पर रहा था, क्या ये किस तरीके से ये सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, और इंटरव्यू में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हम इसमें पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में जो है भारत 181 देशों में से 122वें स्थान पर रहा है। ठीक है, पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा गाइस, 181 देशों में से 122वें स्थान पर रहा है। तो पहला पॉइंट ये बनता है कि 181 देशों की ये जो है रिपोर्ट जारी करी जाती है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक। ठीक है, जिसमें भारत का कितना स्थान रहा है, 122वें स्थान रहा है। वही राष्ट्रीय मंडल सचिवालय ने 181 देशों के लिए युवा विकास के यह त्रिवार्षिक रैंकिंग जो है जारी करी है। किसने? राष्ट्रमंडल सचिवालय ने ये जो है 181 देशों की ये युवा विकास जो है ये सूचकांक अभी रैंकिंग जारी करी है। क्लियर? चलिए अब जानते हैं इसके मुख्य बिंदु के बारे में। देखिए, ये है इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु, ध्यान से समझिएगा। हर पॉइंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखिए, ये जो सूचकांक होता है ये दुनिया भर में 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापता है। यानी कि ये जो सूचकांक होता है, यानी कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक, ये दुनिया भर में 181 देशों में से ये देखते हैं कि इन 81 देशों में से युवाओं की स्थिति किस तरीके से है। यानी कि यहाँ पर युवाओं को रोजगार किस तरीके से प्राप्त होता है, क्या उनको रोजगार पाने में कठिनाइयां होती हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, या फिर उनका स्वास्थ्य किस तरीके से रहता है। ठीक है, साथ में उनका एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उनकी एजुकेशन की पढ़ाई, वो कितने एजुकेटेड हैं। तो इस तरीके की जो है ये पूरी रिपोर्ट में जांच करी जाती है। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि 181 देशों में युवाओं की स्थिति को यहाँ पर मापा जाता है। क्लियर? वही सिंगापुर पहली बार शीर्ष पर रहा है। पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है कि सिंगापुर क्या रहा है, पहली बार इससे सूचकांक में अभी शीर्ष पर रहा है। अच्छा, इसके बाद कौन कौन से देश रहे? तो टॉप 5 देखिए, पहला सिंगापुर हो गया, उसके बाद सोलोवेनिया हो गया। ठीक है, उसके बाद नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क। तो ये वो 5 देश हैं जो कि टॉप 5 पर है। ठीक है, सिंगापुर, सोलोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क जो है अभी ये इसके बाद यानी कि शीर्ष पर ये देश हैं। ठीक है, अच्छा अब बात नीचे से करते हैं। हमने टॉप से तो कर ली, अब नीचे से समझिए। देखिए, इस सूचकांक में नीचे के देशों में शामिल है चाड, मध्य अफ्रीका गणराज्य, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान और नाइजर। ये वो टॉप 5 हैं जो कि नीचे से हैं। ठीक है, तो इन पांचों को भी आप रिवीजन करते रहेगा। वहीं ये सूचकांक बताता है कि 2010 में और 2018 में बीच दुनिया भर में युवाओं की स्थिति में 3.1% की, कितना? 3.1% की, दोबारा बोलिए, 3.1% का जो है सुधार हुआ है। हालांकि ये प्रगति काफी धीमी रही है। अब देखिए, इसमें इस जो रिपोर्ट में है, इसमें यह कहा गया है कि भैया ये जो अभी इंडेक्स जारी करा गया है, इसमें युवाओं की स्थिति में सुधार तो देखा गया है। 2010 और 2018 के बीच में दुनिया भर में युवाओं की स्थिति में सुधार तो देखा गया है, और वो भी 3.1% देखा गया है का सुधार जो है हुआ है। लेकिन ये भी कहा गया है कि इसमें जो है स्थिति, यानी कि ये जो विकास है ये बहुत धीमा रहा है। क्लियर? याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि युवाओं की स्थिति में कितने परसेंट का सुधार देखा गया अभी रिपोर्ट के मुताबिक? 3.1% का। नेक्स्ट आगे जानते हैं। देखिए, इस सूचकांक में 156 देशों ने अपने स्कोर में कम से कम मामले सुधार दर्ज किए हैं। ठीक है, क्या हुआ है इस सूचकांक में ये भी कहा गया है, यानी कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो 156 देशों ने अपने स्कोर में कम से कम मामलों में सुधार दर्ज किए हैं। ठीक है, यानी कि ये 156 देश इसमें से ऐसे रहे हैं जिन्होंने युवाओं में जो है सुधार तो किया, लेकिन उतना सुधार नहीं किया जितनी जरूरत थी। ठीक है, उतना सुधार नहीं हुआ जितनी जरूरत थी। चाहे वो सुधार किसी भी तरीके से होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकता है, रोजगार के क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है, या बात करें राजनीति के क्षेत्र में भी हो सकता है। तो हर क्षेत्र में हो सकता है, युवा तो हर क्षेत्र में, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, वही शीर्ष 5 सुधारकर्ताओं में शामिल। अच्छा, अब शीर्ष 5 इसमें ऐसे भी देशों को शामिल किया गया जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, यानी कि उन्होंने युवाओं की स्थिति में सुधार किया है। कौन कौन से? चलिए जानते हैं। पहले पर है भारत, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर रूस, फिर इथोपिया, उसके बाद बुर्किना फासो, और इन्होंने जो है अपने स्कोर में औसतन जो है 15.74% की वृद्धि करी है। ठीक है, ठीक है, तो बुर्किना फासो, अफगानिस्तान, इथोपिया, रूस, भारत, ये वो 5 देश हैं जिन्होंने अपने स्कोर में औसतन कितना? 15.74% की जो है वृद्धि करी है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। देखिए,
पॉइंट्स ये कहना चाहता है, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए भारत ने अभी जो ये वैश्विक युवा विकास सूचकांक जो जारी करी गई थी जिसमें भारत का 122वां स्थान रहा था, इसमें भारत ने औसतन कितने परसेंट की वृद्धि करी? ठीक है, पूछा जाएगा 2010 से लेकर 2018 के बीच में जो ये रिपोर्ट थी, इसमें कितने परसेंट की औसतन वृद्धि हुई? तो कितने की हुई? 15.74% की। पहला क्वेश्चन निकल गया। अब ये भी पूछ सकता है कि बताइए जो अभी ये युवा विकास सूचकांक जो जारी करी गई थी, इसमें ऐसे कौन से 5 सुधारकर्ता देश थे जिन्होंने अपने स्कोर में 15.74% की वृद्धि करी थी? तो अभी मैंने आपको बताया ना, भारत है, अफगानिस्तान है, रूस है, इथियोपिया है, बुर्किना है और फासो, बुर्किना फासो ये भी इसमें है। ठीक है, देखिए भारत ने जो ये अभी वृद्धि करी है, इसमें भारत की वृद्धि करने का कारण यही रहा है क्योंकि भारत ने क्या करा था अभी अफगानिस्तान और रूस के साथ अपने, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या फिर हम रोजगार के क्षेत्र में बात करें, सहयोग को बढ़ावा दिया था। इसीलिए भारत की स्थिति में जो है सुधार देखा गया है। वहीं लीबिया, सीरिया, यूक्रेन, जॉर्डन और लेबनान जैसे देशों में 2010 और 2018 के बीच युवा विकास में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। अच्छा, कुछ ये 5 देश ऐसे भी हैं जिनमें 2010 और 2018 के बीच में युवा विकास में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। कौन कौन से? लीबिया, सीरिया, यूक्रेन, जॉर्डन, लेबनान, ये वो देश हैं जिन्होंने भैया युवा विकास में सबसे बड़ी यहाँ पे इस देशों में गिरावट देखी गई। क्लियर? चलिए अब ये जानते हैं कि ये रिपोर्ट कैसे जारी करी जाती है। देखिए यह सूचकांक देशों को कैसे रैंक प्रदान करता है, चलिए पूरा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट्स को भी। ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू से ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि बताइए जो अभी ये वैश्विक युवा विकास सूचकांक था, ये किस तरीके से ये सूचकांक देशों को कैसे रैंक करती है, तो आप उसको ध्यान से यहाँ से पढ़ के बता दीजिएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन, आपका जो इंटरव्यू में है ये क्वेश्चन आपका ठीक चला जाएगा। देखिए वैश्विक युवा विकास सूचकांक जो है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता, समावेश, राजनीतिक और नागरिक भागीदार, शांति, सुरक्षा के संबंध में युवाओं के विकास के आधार पर जो है स्कोर या फिर ये रैंकिंग जो है जारी करती है। ठीक है, इसमें न्यूनतम जो रैंकिंग मानी जाती है वो 0.00 है और अगर उच्चतम माने तो 1.00 है। क्लियर? समझ गए पॉइंट्स को? यानी कि ये जो सूचकांक है ये देशों को रैंक इस तरीके से प्रदान करता है, ये देखता है कि किस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता, समावेश, राजनीतिक, नागरिक, ये किस तरीके से है युवाओं के लिए। ठीक है, वहीं भागीदारी, नागरिक भागीदारी, शांति और सुरक्षा के संबंध में युवाओं में विकास किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है, और इसमें जो स्कोर होता है वो न्यूनतम 0.00 और जो उच्चतम होता है वो कितना होता है? उच्चतम कितना होता है? उच्चतम होता है इसमें 1.00। ठीक है, ये इसमें उच्चतम स्कोर माना जाता है और इसी के आधार पर जो है देशों को रैंक किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए ये जो है साक्षरता और मतदान सहित 27 सांकेतिकों के आधार पर स्कोर प्रदान करते हैं जो दुनिया भर में 15 से 29 वर्षों की आयु के 1.8 बिलियन लोगों की स्थिति पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, साथ में ये जो साक्षरता और मतदान सहित जो है 27 सांकेतिकों के आधार पर जो है स्कोर प्रदान करते हैं और दुनिया भर में अगर बात करें तो 15 से 29 वर्ष के जो आयु के युवा लोग हैं वो 1.8 बिलियन लोग की हैं और इन्हीं के स्थिति पर जो है ये रिपोर्ट प्रदर्शित करी जाती है। क्लियर? तो यही टॉपिक था वैश्विक युवा विकास सूचकांक, इस तरीके से था। आई होप आप पूरी वीडियो को आपने ध्यान से समझा होगा, आपको ये टॉपिक समझ भी आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट टॉपिक जो है आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। ठीक है, साथ में इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स की वीडियो और वोकैब की इंग्लिश की वीडियो भी मिल जाती है। अगर आप वो भी वॉच करना चाहते हैं तो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस जीके फैक्ट्स की फैमिली को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।